हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर सॉल्व करा है क्लास 9th का, जिसमें आप पीछे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एक का क्वेश्चन घा तक, एक से घा तक सॉल्व कर लिए। इसके आगे सॉल्व करना है, तो आइए उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है एक अंगा नंबर 10x² प्लस 3x-4 के गुणनखंड कीजिए। तो इसका हमें गुणनखंड करना है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं आइए हम सीख लेते हैं। लिखा हुआ है 10x² फिर प्लस 3x-4। इसका मेथड क्या होता है, अगर x² के गुणांक में कोई वैल्यू दी गई उसको ले लीजिए और यहाँ पर इसको 4 ले लीजिए। तो अगर आप गुणा कराएंगे 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 हो गया। अब 40 को दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पर 40 आ जाए और घटा दिया 3 आ जाए। तो 8 पंचे 40, अगर 8 में से 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा, कहोगे कि 3 आ जाएगा। तो ये 3 आ गया। तो सेम अब हमारे पास लिखेंगे 10x² प्लस 3 के स्थान पे 8-5 और x और माइनस कितना 4। तो ये हो जाएगा 10x²। इसको गुणा कराओगे तो 8x और -5x और -4। इन दोनों ब्रैकेट में देखो कितना कॉमन, आप 2x कॉमन है, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। यहाँ प्लस आ गया तो इसमें देखो माइनस है कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो 5x प्लस कितना हो जाएगा 4। ये इतना आ गया इसका। तो आप देखो दोनों ब्रैकेट में कॉमन कितना होगा 5x प्लस 4, और लिख सकते हैं 2x, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं तो 1 होता है, 2x माइनस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इतने ही करना था। तो इससे आपको क्या होते कि 2 नंबर मिल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर लिखा हुआ है 4 नंबर, सिद्ध कीजिए अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो इनको कैसे सॉल्व करें, ये भी हमारे लिए आसान सा क्वेश्चन है। देखो 4 नंबर है। अब सबसे पहले कह रहा अर्धवृत्त में स्थित, तो एक आप ऐसे बना लीजिए वृत्त। अगर इसका मान लिया जाए तो केंद्र क्या होगा, ये ओ केंद्र हो और ए बी क्या है, व्यास है। तो इसके अर्धवृत्त एक ऊपर के ऐसे कोण बना देते हैं इससे। तो ये कोण बन गया यहाँ पर। तो ये मान लो सी, आपको यही दिखाना है कि ये 90 डिग्री है। तो हमारे पास दिया क्या है, सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, दिया है कि एक वृत्त का केंद्र O है और क्या है, ए बी वृत्त का व्यास है। बस इतना दिया और हमारे पास सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण ACB बराबर 90 डिग्री। ये हमसे कह रहा है कि ACB बराबर दिखाइए कि ये 90 डिग्री होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अगली हेडिंग उपपत्ति। अगर उपपत्ति में क्या करते हैं, ये जो कोण दिया गया है इसमें, तो आप पढ़ा है थ्योरम तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो ये आप देखोगे सबसे पहले कि AOB एक सरल रेखा है। अगर ये सरल रेखा है तो अगर नीचे की ओर देखा जाए और सरल रेखा है, तो अगर चाप A, अगर यहाँ से मान लो D, अगर चाप ADB के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये मान कितना हो, 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ये चाप है। तो चाप का एक ए बी एक क्या है, सरल रेखा है। तो ए बी एक सरल रेखा है, तो ए डी बी ये चाप है। तो अगर एक सरल रेखा बन रही तो उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो जाए, चाप के द्वारा अगर देखोगे तो 180 अंश, क्योंकि आपने पढ़ा था कि ए बी एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर 180 है, एक ऋज कोण आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या 180 अंश कोण बनेगा। तो इस पर एक परिमेय होती है, केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दूना होता है। एक परिमेय होती है, परिमेय लिख देते हैं। परिमेय क्या कहता है कि केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है।
तो अगर देखो कोण AOB, ये कोण बना, कह रहा परिधि पर कोण बनेगा दूना, 2 गुणे कोण क्या हो जाए ACB। अगर AOB की वैल्यू यानी ये लिखा है कोण AOB है बराबर कितना 180 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितना 180 और ये कोण ACB हो जाएगा। 2 से काट दो, 2 9 18 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ACB इधर लिख दो, कोण ACB बराबर कितना 90 डिग्री, ये कोड इसमें बन जाएगा। तो बस ये प्रूव्ड हो गया। तो इतना ही करना था और आगे हमें सॉल्व नहीं करना था। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि 7 + 3x और 3x क्यूब और +7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो बहुत ही आसान है इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो आपने अगर 2 का का देखो, 2 का का है, क्या कह रहा है, सबसे पहले मान लो कि माना 7 + 3x बराबर 0। अगर x की वैल्यू निकाले तो कितना हो, 3x बराबर -7। तो बताइए x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, ये गुणे में है उस तरफ जाएगा बटे में, x बराबर -7/3 हो गया। अब जो वैल्यू हमारे पास दिया गया इसमें 3x क्यूब और +7x, ये आपको बताना था कि ये 7 + 3x इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो जो x की वैल्यू निकाले यहाँ पर लाके पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, फिर रखेंगे -7/3 का होल क्यूब, फिर +7 × -7/3 हो जाएगा। तो देखो इसका क्यूब करोगे तो कितना 3, और इसका क्यूब करेंगे तो कितना -343, और 3 × 9 = 27, और इसको काट देंगे 3 9 27, 7 7 49 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अगर आप इनको सॉल्व करो तो -343/9, इसका हर बराबर करने के लिए क्या कर दे, 3 से गुणा करा दे, तो 3 हो जाएगा और बटे 3। तो आप देखो और इसमें गुणा भी 3 हो जाएगा, तो -343/9, और ये हो जाएगा 9 × 27, 4 × 12, और 2 कितना होगा 14 हो जाएगा बटे 9। ये दोनों जुड़ जाएगा, 7 3 10 के 0, 4 4 8, 1 9 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, -590 बटे नॉट इक्वल टू 0। जबकि अगर 0 आ जाता है तो क्या है, गुणनखंड है। तो हम लिख सकते हैं कि 7 + 3x, ये 3x क्यूब +7x का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। कारण क्या है, ये 0 नहीं है, क्योंकि इसको अगर 0 आ जाए तभी कहा जा सकता है गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन खा, यदि x + y + z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि इसके बराबर होता है। तो हम इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 का खा है, लिखा हुआ है x + y + z बराबर 0। तो एक सूत्र लिख देते हैं, सूत्र आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर ले, a³ + b³ बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab -bc -ca, और लास्ट में जो हो जाता है वो +3abc ये होता है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है x³ + y³ बराबर। तो यहाँ a के स्थान पे x रखते हुए चले जाओ, तो ये क्या x³ + y³ + z³, यहाँ भी लिखेंगे x + y + z, और ये हो जाएगा x² + y² + z² -xy, यानी a के स्थान पे x, b के स्थान पे y, c के स्थान पे z, -yz और -zx, और प्लस कितना होगा 3xyz। अब आप देखो ये x + yz बराबर 0 रखा, तो इसको 0 रख दो, तो x³ + y³ + z³, तो ये 0 हो जाएगा, और गुणे x² + y² + z² -xy -yz -zx, और प्लस कितना हो जाए 3xyz हो जाएगा। अब आपको देखो, अगर यहाँ से 0 से किसी भी संख्या को गुणा कराया जाए तो हमेशा क्या आता है 0 आता है। तो ऐसे लिख सकते हैं x³ + y³ + z³ बराबर 0 प्लस, अब यहाँ पे पूरा 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और लास्ट में कितना बचा 3x + y यानी 3xyz ये बचा। तो हम अगर इसमें लिख देते हैं x³ + y³ + z³ बराबर कितना 3xyz,
ये हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, तो बस इतना ही लाना था। तो ऐसे आपको कोई भी मिले तो क्वेश्चन याद रख लेना इसको, सूत्र को, तो ऐसे हमेशा आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को प्रूव्ड कर सकते हो। 2 का ग नंबर है, कह रहा कार्तीय तल पर निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित। तो ये आपको बताए गए, इसको बिंदु दिए गए, इसमें बताइए किस चतुर्थांश में स्थित है। चलिए हमने आपके सामने लिख रखा है, तो इसमें गिनती से कोई मतलब नहीं, केवल क्या करते हैं, इनके प्लस माइनस से पहचानते हैं। तो पहले ये सीख लीजिए, अगर ये प्लस प्लस मिले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर आगे माइनस बाद में प्लस मिले तो सेकेंड, और दोनों अगर माइनस मिल जाए तो थर्ड, और पहला प्लस मिले और दूसरा माइनस तो फोर्थ। चलिए देखते हैं, इसके आगे देखो ये कितना होगा, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो ये किस में होगा, आप लिख सकते हो कि फोर्थ में ये क्या है, स्थित है, ऐसे। फिर आगे देखो, आगे ये माइनस ये प्लस है, तो ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, तो ये किस में है, सेकेंड है। ये दोनों निगेटिव में, अगर दोनों निगेटिव में, ये -5 है, ये दोनों निगेटिव है, तो ये किस में हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो दोनों निगेटिव, ये किस में होगा, थर्ड में हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, -3, -0, -3 का मतलब x अक्ष निगेटिव है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं कि x अक्ष पर, यानी ऐसे -x अक्ष पर हो जाएगा। अगर y की वैल्यू 0 तो हमेशा ऐसे कहें -x। 4, 5, ये दोनों प्लस है, तो ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0, -4, तो ये क्या होता है, नीचे वाला निगेटिव होता है, तो ये देखो कितना, -y अक्ष पर। तो बस इतना हमें क्या करना था, लिखना था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये घ नंबर लिखा हुआ है, 2x + y = 7, तो 4 हल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था, सेम ये क्वेश्चन 1 का है, 2x + y = 7, 4 हल ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एक जैसे था वैसे आप सॉल्व कर लीजिए। फिर क्वेश्चन देखो कि अंगा नंबर सिद्ध कीजिए कि √2 एक परमीय संख्या नहीं है। तो आपको इस बहुत बड़ा है, इस क्लास में 9th में ये नहीं है, केवल हम बता सकते हैं कि परमीय संख्या नहीं है, अप्रूव्ड करने का है नहीं, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। क्लास जब 10th में जाएंगे तो आपको बता दें, अभी यहाँ समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में एक दिया गया है कि PQ समांतर RS है। तो यहाँ पर अगर PQ ये समांतर ये क्या RS है, तो कह रहा है MXQ = 135 डिग्री, और फिर निकाले MYR = 40 डिग्री, तो XYM ज्ञात कीजिए। मतलब ये आपको कोण ज्ञात करना है, ठीक। तो इनको कैसे ज्ञात करते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। तो अगर आपने पढ़ा था इसमें 4 नंबर, देखो अगर हम 4 नंबर को सॉल्व करते हैं, चार नंबर है, यहीं पेपर रख लेते बगल ताकि आपको दिखे। हाँ एक सेकेंड, बस क्वेश्चन दिखना चाहिए, चित्र बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो चित्र नहीं बनाते हैं, हमें दिखना है। तो PQ एक सरल रेखा है, तो आप देखोगे कि QXM बराबर कितना लिखा है, 135 डिग्री लिखा हुआ है। ये इतना लिखा हुआ है कि MXQ या MXQ या QX इतना। तो PQ क्या है, अगर आप देखोगे PQ एक क्या है, सरल रेखा है। अगर सरल रेखा है तो आप जानते हो कि जो यहाँ का कोण होगा, इस तरफ का और इस तरफ को जोड़ दे तो 180 अंश आ जाएगा। तो कोण PXM + कोण MXQ बराबर कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, तो PXM और प्लस कितना MXQ, इसी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण MXQ। तो ये वैल्यू कितना, 135 डिग्री बराबर 180, उधर ले जाइए। PXM बराबर हो जाएगा 180 - 135, अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये इतना आ चुका, क्योंकि 180 में से अगर 35 घटाओगे तो 145। अब आपको ज्ञात करना है कोण, क्या करना है, XMY ये ज्ञात करना। तो याद रखना कि कोण XMY इनके और इनके योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख दो PXM फिर प्लस कोण RYM। तो ये वैल्यू कितना, 40 लिखा है, ये हमारी वैल्यू कितना आ गई, 45 डिग्री। तो आप वैल्यू रखो इसमें, तो ये वैल्यू कितना दिया, 45 + 40 बराबर कितना, 95। ये इसका वो 85, सॉरी
85, ये इसका क्या हो जाए आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही करना था, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखा हुआ है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 142,857। इसके ऊपर बार नहीं, बार आप लगा सकते हो। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ज्ञात कर सकते हैं 2/7, 3/7, 1/4/7, 5/7? तो यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए इनको ज्ञात करते हैं। जो लिखा गया उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 3 का क्या है, का है। लिखा है 1/7 बराबर 0.14 और 2857 ये लिखा हुआ है। इसके ऊपर बार लगा दीजिए। तो हमें कह रहा है 2/7, तो 2/7 को तो ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 1/7, ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 की वैल्यू ऐसे रहने दीजिए, 1/7 की वैल्यू रखो 0.142857। चलो गुणा कराओ, ये गुणे 2 से हो जाएगा गुणा। अब 2 से गुणा करो, 7 दूनी 14 के 4, 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 1 17 होगा। 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। और 4 दूनी कितना 8 और 2 1 के 2 10, ये इतना आ जाएगा। तो बहुत आसानी से ऐसे आ गया। ऐसे 3/7 को 3 × 1/7, तो 3 और 1/7 की वैल्यू ये है, तो इसके ऊपर भी बार लगा सकते हैं 0.142857। चलिए गुणा कराओ। 7 त्रिक 21 के 1 होगा, 5 तेई 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 8 त्रिक 24 और 1 25 हो जाएगा। 3 दूनी 6, हासिल 2 बची थी इसलिए 8 होगा। 4 तेई 12 के 2 होगा और 3 1 के 3 और 3 2 कितना 5 हो जाएगा। तो अब गुणा करा दिए, कितना आ गया 0 पॉइंट, ये इतना आ जाएगा। एक सेकंड, 5 तेई ये हुआ था ना कि 4 दूनी 8 हुआ था, तो इसको गुणा कराओ, फिर से गुणा करा लेते हैं। देखो 7 त्रिक 21 के 1 और 5 तेई 15, 2 17, 8 त्रिक 24, 1 25 हुआ। फिर गुणा कराए 3 दून 6, 2 8 हो गया और 4 तेई 12 के 2, 3 1 के 3, 1 4 होगा। यहाँ पे ये 4 हो गया, यानी इतना आ गया। फिर ऐसे आप निकाल लोगे 4/7 का, तो 4 × 0 अगर हम लिखेंगे तो 4 और 1/7 की वैल्यू कितना 0.142857। तो आप गुणा करा के तुरंत आंसर लिख देना। ऐसे आप क्या कर सकते हो 5/7 को 5 × 1/7, तो आप गुणा करा के लिख दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी अगर हम गुणा कराएंगे तो ये वीडियो क्या हो जाए बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप ऐसे कर सकते हो, तो गुणा करा लेना, आंसर हमेशा आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ऐसे 6/7 को 6 × 1/7, तो 6 × 0.142857, इसको भी गुणा करा लोगे तो आंसर आ जाएगा। इसलिए आप गुणा कर जरूर करा लीजिएगा ताकि आप सॉल्व कर लेना। चलिए अगला, फिर कह रहा है प्रश्न 4 में किसी एक खंड को हल कीजिए। तो इसमें 2 खंड दिए, का और खा दिया गया, तो इसको एक ही खंड सॉल्व करना, चाहे का सॉल्व करो खा सॉल्व करो, लेकिन हम आपको दोनों बताएंगे। लिखा गया नीचे दिए गए आयत जिसका क्षेत्रफल दिया है और लंबाई और चौड़ाई के संभव व्यंजक दीजिए। तो हमें क्या करना है, ये गुणन दिया गया 25a² - 35a = 12। तो इसका सबसे पहले आप क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। 4 का क्या है, का है। लिखा हुआ है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना लिखा हुआ है 25a² और -35a हो जाएगा +12। अगर आप देखोगे तो इसका फैक्टर करो, अगर इनको 25 से 12 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 25। अब 25 दूना 50, 25 × 25 = 30। अब 300 को 2 भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर 300 आ जाए और जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाए 35 आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखो इसको ऐसे 4 × 3 लिख सकते हैं और इसको 5 × 5 लिख सकते हैं। 5 चौक 20, 5 तेई 15, तो 20 × कितना 15 का बना कि नहीं, 15 दूना 30 और जोड़ोगे तो 35 आ गया। तो इसका फैक्टर करो 25a² और इसको लिखेंगे 20 + 15a हो जाएगा और -+12। अब a से अंदर गुणा कराओ, 25a² जब a से गुणा कराएंगे तो 20a हो जाएगा, -15a
और प्लस 12, दोनों में देखो कॉमन कितना है, तो कहोगे 5a कॉमन हो गया, तो 5a कॉमन हो गया तो 5 5 25 5 20 बचेगा। यहाँ 3 कॉमन हो गया तो 3 5 15 a, 3 चौक कितना माइनस कॉमन, 3 चौक 12। अगर आप दोनों में देखोगे तो 5a माइनस a होगा, और यहाँ 5a और माइनस कितना हो जाएगा 3, ये निकल गया। अब इसमें संभव व्यंजक बताना है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल, क्या पढ़ा है कि लंबाई और गुणे क्या होता है, चौड़ाई, ये होता है। अब हमें ना तो लंबाई पता है ना तो चौड़ाई, तो अगर सबसे पहले केस, दो केस बनता है, अगर हम केस फर्स्ट ले लेते हैं, अगर लंबाई क्या हो जाए, अगर आप लंबाई ले लो किसी को भी, तो अगर लंबाई को हमने क्या माना 5a माइनस 4, तो चौड़ाई दूसरी हो जाएगी, यही तो होगा। अगर ये लंबाई बना तो ये चौड़ाई बना, क्योंकि गुणे में कोई पता नहीं है कि ये आगे हो जाए या पीछे हो जाए, तो आप नहीं बता सकते, इसीलिए हम क्या लंबाई अलग मान सकते हैं, चौड़ाई, तो ये 5a माइनस 3 हो जाएगा। और दूसरा, अगर हम लंबाई को दूसरे वाली वैल्यू मान लें, ये केस सेकंड में अगर इसको मान लिया तो 5a माइनस 3 हो गया, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, तो चौड़ाई लिखा जा सकता है कि 5a माइनस 4। तो बस इतने ही करना था इसमें, और आगे आपको नहीं सॉल्व करना था, तो हमने इसको आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर खा है, लिखा हुआ बिंदु 2,14 से होकर जाने वाले दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं वो तरीका ये सीखते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है खा नंबर, कौन सा है, 4 का खा, बिंदु कितना लिखा हुआ है कि 2,14, ये लिखा हुआ है, इससे जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अगर सबसे पहले एक रेखा होता है, माना रेखा कितना हो जाए, y बराबर mx हो जाए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। तो इससे दो समीकरण आपको ज्ञात करने हैं। तो दो समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अब हमने क्या किया, अगर इसमें 2 से पास कराता तो 2,14 से होकर जाता है। अगर ये होकर जाता है तो मतलब इसमें हो जाए x बराबर 2 और y बराबर 14, ये रख दीजिए। अगर हम रखते हैं तो देखो इसमें जब रखेंगे तो ये 14 होगा, y के स्थान पे 14 और m गुणे 2, तो देखो 2 से 2 कट गया, 2 सत्ते 14, तो 7 बराबर m, या m बराबर कितना हो जाएगा 7। अब m का मान क्या कर दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, m का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर 7, और ये कितना अगर यहाँ पे रखेंगे तो x हो जाएगा। तो ये पहला समीकरण आ गया, एक आंसर ये आ गया। अब इसी में से दो रेखाएं लिखनी है, चाहे जितना लिखते चले जाए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कारण क्या है कि अगर एक रेखा खींची जाए ऐसे, तो वो अगर मूल बिंदु से होकर जा रही है, तो एक बिंदु से अगर होकर जाने वाली कितनी रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये y बराबर क्या है, mx की एक रेखा है, तो mx की एक रेखा है, तो कहीं पर ये कितना था 2,7 था, तो इसका एक रेखा लिखना था, तो दूसरी रेखा हम कितना लिख सकते हैं, अगर ऐसे हमने y बराबर 7x लिख दिया तो एक रेखा हो गई। अगर आप रखोगे y इसमें रखोगे तो हो जाएगा। और दूसरी वैल्यू फिर और हमें ज्ञात करना है कि एक बिंदु दिया गया, 2 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, और इस प्रकार और कितनी रेखाएं लिखी जा सकती हैं। तो हमने एक रेखा तो लिख दिया, और इसमें बहुत सारी रेखाएं कैसे लिखी जा सकती हैं जो उससे होकर जाए। और दूसरा समीकरण, अगर कोई रेखा है ऐसे लिख दे कि y बराबर ये 14 था, और इन पे और भी बना सकते हैं हम रेखाओं को। पहली रेखा लिख दिया, दूसरी रेखा हम कैसे लिख सकते हैं, इन पे है तो कोई भी रेखा जा, अब ये कितना हो, y के इसमें से गुणा हो गए, तो पहले तो हो गए, अब दूसरी हमें बनाना है, तो याद रखना होगा कैसे इसका लिखा जा सकता है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। अगर इसी में 3 से गुणा करा दो तब भी मेरे पास बन जाएगा, लेकिन वो कितना 2,7 से 14 से होकर जाएगा, तो दूसरा समीकरण 3 से गुणा करा दे 3y और माइनस कितना हो जाएगा 21x, ये भी क्या हो आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरी रेखा हो जाएगी। अगर आप देखोगे तो वो कितना 2,14 से होकर जाएगा।
ऐसे हम बहुत सारी रेखाएं लिख सकते हैं, क्योंकि एक रेखा अगर खींची गई, एक बिंदु दिया गया है, तो उससे बहुत सारी रेखाओं को हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाए, इस पर अगर वैल्यू रखोगे 14 या 42, अब 21 दूना कितना 42, तो ऐसे खींच सकते हैं। और ऐसे भी खींच सकते हैं कि अगर इसको इधर ले लें कि y माइनस 7x बराबर कितना 0 हो गया, तो इस पर भी हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पर लिख दें 2y माइनस 14x बराबर कितना 0, तो एक इक्वेशन ये बन गया। तो ऐसे बहुत सारे रेखाएं हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन मेरे पास सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए दो रेखाएं परस्पर परिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। यानी कोई दो रेखा हो, तो हमने इस वीडियो में आपको बताया था, क्लास 9th का भी हम रेखा और कोण पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया भी है। इसमें दूसरे या तीसरे वीडियो में है, दूसरे वीडियो में है, आप तीसरे वीडियो में आप जाके पढ़ोगे तो ये अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 5 का। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए दो रेखाएं परस्पर परिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर दो रेखाएं खींची जाए, पट्टी लेकर खींच देते हैं। एक रेखा ऐसी चली गई और दूसरी रेखा ऐसी चली गई। नाम भी इसका दे सकते हो, AOB, और ये क्या होता है C और D। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे और इसके शीर्षाभिमुख कोण ये आपस में बराबर होते हैं, ये इसमें कह रहा है। तो हमारे पास दिया क्या है, अगर हम लिख देते हैं, दिया है रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमारे पास है, तो O पर परिच्छेद करते हैं। ये हमें क्या दिया गया था। अब हम क्या करते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। तो अगर आप सिंपल सा देखोगे, कोण 1 बराबर कितना, कोण 2 लाना है, और कोण 3 बराबर क्या लाना है, कोण 4 दिखाना है। ये हमें दिखाना है, तो एक दिखा देंगे, इसके बाद लिख देते हैं इसी प्रकार। अब अगली हेडिंग आ जाते हैं उपपत्ति में। अगर आप ध्यान से देखो, ये कौन सी है, एक रेखा अगर ये बन रही है कि इनके बीच में, कि AB एक सरल रेखा है, या ऐसे ले लो CD, ये एक क्या है, एक सरल रेखा बन रही है। अगर ये एक सरल रेखा बन रही है तो इनके बीच हम लिख सकते हैं कि CD एक सरल रेखा है। तो आप देखो, अगर ये एक सरल रेखा है तो कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर कितना, 180 होगा। कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर कितना है, 180। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब फिर ऐसे ले लो, इसका AB एक सरल रेखा है। अगर हम ले लेंगे तो फिर आपने पढ़ा है कि अगर ये कोण जोड़ दें, यानी एक क्यों इधर का उस तरफ का, इस तरफ का नहीं, इसी तरफ का लीजिए, राइट साइड का, यानी ये वाली साइड का, तो कोण 1 और प्लस कोण 4 बराबर कितना, 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2। समीकरण 1 में से 2 घटा दो, यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड। ये घटा देंगे तो ये कितना होगा, कोण 3 प्लस हो जाएगा कोण 1, फिर माइनस कोण 1 माइनस कोण 4, और ये हो जाएगा 180 माइनस 180। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो कोण 3 माइनस कोण 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर कोण उधर ले जाओ तो कोण 3 बराबर कितना, कोण 4, ये सेकंड आ गया। फिर हम इसी प्रकार भी दिखा सकते हैं। इसी प्रकार जब आप दिखाओगे तो कोण 1 बराबर क्या हो जाए, कोण 2। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हमें यही इतना करना था। तो बस ऐसे आपको कोई क्वेश्चन मिले, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, खा नंबर है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल और कौन हल नहीं है। तो हमारे पास जो समीकरण लिखा गया उसको हम लिख लेते हैं, कितना है, 5 का खा है। तो इनको क्या करिए, सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है x माइनस 2y बराबर 4, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पॉइंट में आते हैं 2, 0 पर। तो यहाँ पर क्या करें,
x बराबर 2 रखो और y बराबर 0 रखो। अगर दोनों बराबर आ जाए तो हो जाएगा समीकरण 1 में रखने पर, यानी x बराबर 0, x बराबर 2, यानी आगे x होता है, बाद में y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। अगर रखेंगे तो ये कितना होगा, 2 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4 आ जाएगा। और दोनों साइड अगर बराबर हो जाए तभी होगा। तो 2 माइनस 0 बराबर 4, तो 2 बराबर 4 क्या बराबर आया, कहोगे नहीं, तो ये क्या है, समीकरण का हल नहीं है। लिख सकते हैं समीकरण का हल नहीं है। अगला फिर ऐसे दूसरा नंबर कह रहा है कि कितना है, 4, 0 है। अगर 4, 0 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या है, x बराबर 4 और y बराबर 0। फिर समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर अगर रखोगे तो ये कितना, x के स्थान पे 4 और माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4। तो अगर 2 से 0 में गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, 0 होगा। और बराबर 4 में से 4 घटाओगे 4, दोनों साइड बराबर आ गया ना। तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, समीकरण का हल है। कौन सा, यानी 4, 0 जो है ये समीकरण का हल है। तो बस आपका ख़त्म हो गया। देखो हमने 1 ही घंटे में क्वेश्चन आपका पूरा सोल्यूशन दे दिया, ठीक है। तो बस आप पेपर बहुत आसान आता है, बस आपको पढ़ना अच्छे से होगा। अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे साथ ऐसे पूरा वीडियो पढ़ना हो अच्छे से तो मेरे वीडियो जो पीछे प्लेलिस्ट है उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।